हेलो एवरीवन, आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 है क्लास 11th का बिज़नेस सर्विसेज, उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डिफरेंस बताया था गुड्स एंड सर्विसेज का, कि गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब हम इससे आगे करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने तरह की होती हैं? सर्विसेज बहुत सारे तरीके की होती हैं। जैसे व्हेन स्पीकिंग ऑफ द सर्विस सेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। मतलब हम जो सर्विसेज है वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, सोशल सर्विस के लिए कर रहे हैं, किसी की सहायता करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम पर्सनल अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे पर्सनल सर्विसेज। फर्स्ट है बिजनेस सर्विस। Business services are those services which can be used by business enterprise for the conduct of their activities. जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस का बंदा होता है वो करता है फॉर द अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपने काम करने के लिए जो वो काम को सर्विसेज करता है उसको कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब जो काम करता है वो अपना बिजनेस रन करने के लिए, ये सब होती हैं बिजनेस सर्विसेज। अब सेकंड पॉइंट है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होती हैं? सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली इन परस्यूट ऑफ अ सर्टेन सोशल गोल्स। हम जो अपनी इच्छा से काम करते हैं कि हमें सोशल गोल्स मेंटेन करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, हम कुछ चीज़, हमारे कोई गोल्स टारगेट होते हैं कि हमें ये सब पूरा करना है, इसके लिए हम अपनी मन की इच्छा से काम करते हैं, उसे कहते हैं सोशल सर्विसेज। These social services may be to improve the standard of living। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए हो सकती हैं। फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी हम कोई हेल्प कर रहे हैं वॉलंटरीली, वो होंगी सोशल सर्विसेज। टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, हम जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं भेज सकते उनको हम जाके एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो सोशल सर्विस हो गई। एंड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, हम जो है उनको फ्री में कोई हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कोई उनका काम कर रहे हैं। एंड हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज। These services are usually provided voluntarily but for some consideration to cover their cost। हम थोड़े बहुत पैसे लेते हैं कि कोई कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, बस हम उससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, लेकिन हम अपनी कॉस्ट पूरी करते हैं बस, अगर हमारी कोई कॉस्ट लग रही है तो उसमें। फॉर एग्जाम्पल healthcare and educational services provided by certain non-government organization, NGO and government agencies। कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो है ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करती हैं, हेल्थ प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करती हैं। पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। जो अलग अलग कस्टमर है वो अलग अलग की तरह की सर्विसेज करते हैं। These services cannot be consistent in nature। ये एक जैसी नहीं हो सकती। They will differ depending upon the service provider। वो सर्विस जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगी। They will also depend upon customers preferences। कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है उस पर भी डिपेंड करेंगी वो, और कस्टमर की क्या डिमांड है उस पर वो डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल टूरिज़्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट, जैसे टूरिस्ट आ रहा है उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हमारी पर्सनल सर्विसेज उसके अकॉर्डिंग होगी। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में भी उसके अकॉर्डिंग हमारी सर्विसेज होंगी। इन कंटेक्स्ट ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस business world, we will be limiting our further discussion to the first category of the services। हम फर्स्ट को ज़्यादा डिफाइन करते हैं, वो है बिजनेस सर्विस। जो बिजनेस सर्विस है उसको हम आगे डिफाइन करते हैं। बिजनेस सर्विस। There is no room for non-performance and hence companies tend to stick to what they can do best। मतलब कि जो काम नहीं करता उसके लिए कोई जगह नहीं है इस सोसाइटी में, इसलिए कंपनी जो है किस पर ज़्यादा वो करती हैं, जो दे कैन डू बेस्ट, जो सबसे अच्छा काम करता है उस पर वो कंपनीज वो करती है, उस पर रिलाय करती है, उसको अपनी कंपनी में लेती है। इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव, बिजनेस
Enterprises are becoming more and more dependent on socialized business services, specialized business services. वो किस लिए जो है किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं आजकल? बिजनेस एंटरप्राइज स्पेशलाइज सर्विस, जो अच्छी सर्विस देगा उसको जो बिजनेस एंटरप्राइज लेंगे. बिजनेस एंटरप्राइज लुक टूवर्ड्स द बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. फंड्स किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज फॉर गेटिंग देयर प्लांट मशीनरी गुड्स. जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे जो है प्लांट मशीनरी और गुड्स लेते हैं. एंड इंश्योर्ड, उसे इंश्योर्ड करा लेते हैं. ट्रांसपोर्ट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को हायर करते हैं. एंड फिनिश्ड गुड्स. एंड टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर बीइंग इन टच विद देयर वेंडर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर, जैसे वो अपने कस्टमर और सप्लायर से टच में रहे. Many foreign companies are looking to India for performing host of business services. बहुत सारी फॉरेन कंपनीज क्या है वो इंडिया में आना चाहती हैं अपना बिजनेस करने के लिए. They are even transferring a part of their business operation to be performed in India. We will discuss these in detail in the next chapter. हम अगले चैप्टर में ये सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे. अब हम नेक्स्ट सर्विस देखेंगे आगे. इसमें बैंकिंग. बैंकिंग क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द कस्टमर्स. जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? उधार देते हैं कस्टमर्स को. अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ द वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग, विच मीन्स एक्सेप्टिंग. जो बैंकिंग कंपनी है इंडिया में वो क्या है? वो करती है विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग. जो बैंकिंग का बिजनेस है उसको लोगों तक पहुंचाती है, उससे वो फ़ायदा होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. लोग जो आके उसमें डिपॉजिट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं. रीपेबल ऑन डिमांड, जब उनको डिमांड होगी जब वो ले लेंगे. और अदरवाइज. एंड विड्रॉल बाय चेक, वो चेक से विड्रॉ कर लेंगे, ड्राफ्ट से, एंड ऑर्डर और अदरवाइज. इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट. बैंक जो एक्सेप्ट करता है मनी. रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे रिपेबल करता है. एंड ऑल्सो ऑन द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी. अब वो किसी और को आगे उधार दे देता है और उससे जो है प्रॉफिट अर्न करता है. अ बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी. वो क्या करता है कि मनी में डील करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको अच्छे से रन करने में सहायता करता है. इट mobilizes the saving of the pupil and makes funds available to the business financing their capital and revenue expenditure. वो क्या होता है? लोगों से पैसे लेता है और उनकी सेविंग्स अपने पास रखता है और वो फंड्स जो होता है वो किसको देता है? बिजनेस जो करना चाहते हैं उसको, आगे बिजनेस को वो फंड्स दे देता है और उसके बदले वो इंटरेस्ट लेता है. It also deals in financial instruments and provide financial service for the price. इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब कुछ देता है बैंक. अब बैंक कितने तरीके के होते हैं? बैंक भी बहुत सारी तरीके के होते हैं. 4 तरीके के बैंक हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सोशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? दीज बैंक are governed by the Indian Banking Regulation Act 1949 and according to it banking means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. ये किसके तहत आता है? कमर्शियल बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है 1949 में. एंड अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग का क्या मतलब है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी. वो मनी का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, आगे उधार देने के लिए, और इन्वेस्टमेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. 2 तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर stake and they usually need to emphasize on social objective than on profitability. मतलब उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रेगुलेशन होता है, ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं
और उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि लोगों को फ़ायदा हो, इससे प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ये ज़्यादा उसका मोटिव होता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, दे आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रोमोटर्स, प्राइवेट जो लोग होते हैं, कोई भी लोग उसको प्रमोट करते हैं, एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस, वो अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं मार्केट के हिसाब से। दे आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं आजकल, जैसे SBI, PNB, IOB एक्सेट्रा, एंड अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिप्रेजेंटेड बाय HDFC, ICICI बैंक, ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सब प्राइवेट लोग ओन करते हैं। और पब्लिक जो है, जो गवर्नमेंट कौन से ओन करती है, ये SBI, PNB, ये सब गवर्नमेंट के बैंक हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, जो कंपनी का सोसाइटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होते हैं, एंड मीन एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स। ये क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इसके मेंबर्स को, उधार देते हैं, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब कि रूरल में जो लोग उधार लेते हैं ये इसी कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। दैट इज़ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर जो किसान लोग उधार लेते हैं वो इसी बैंक से लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, कैटरिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दिस यूनिक एक्टिविटीज़। मतलब ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स होते हैं, कोई स्पेशलाइज सर्विस या यूनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको करते हैं ये। दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। दे हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड, जो हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये उधार देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और फॉरेन ट्रेड में ये बैंक हेल्प करते हैं। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ इन ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री। मतलब ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उस कंट्री में उन सब की एक्टिविटीज़ ये सेंट्रल बैंक, एक बैंक होता है, वो कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स करेंसीज, ये करेंसी को कोऑर्डिनेट करता है, एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ ऑफ एनी कंट्री की क्रेडिट पॉलिसी क्या है उसको सबको जो है करेंसी के सबको कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में जो रिज़र्व बैंक है RBI इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री, ये जो है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। यहीं पर हमारा बैंकिंग जो है ख़त्म होता है। हमने आज टाइप्स ऑफ बैंक्स कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिव मिलेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।